ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अत्रिप्तम, सूर्या और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है रात्रि में सक्रिय रहने वाले विष कीटों से सावधान रहने की आवश्यकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम हेत उत्ते प्रत्यदृशं प्रदोषं तस्करा इव अदृष्टा विश्व दृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन। शब्दार्थ भावार्थ आदि पर दृष्टि डालें। विषैले घातक ये जंतु रात्रि में अधिक सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। यही बात बतलाई गई है। शब्दार्थ देखें। प्रदोषम तस्कराह इव, ये जो विषैले जीव जंतु हैं, कीट आदि हैं, ये प्रदोषम माने रात्रि में, तस्कराह इव, तस्कर माने चोर डकैत, ये सब रात्रि में चोरों की तरह ही घात लगाते हैं। अदृश्यन, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, और अदृष्टा विश्वदृष्टा, ये अदृष्ट होते हुए भी विश्व माने सबको देखते हैं। ये इनके लक्षण हैं, इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्रतिबुद्धा, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो प्रतिबुद्ध माने जागृत रहें, सावधान रहें, अभूतन होते रहें। इसलिए यह सम्मति है, सलाह है कि रात्रि में विशेष रूप से इनसे सावधान रहें। तो ये विषकीट रात्रि में चोरों की भांति सक्रिय होते हैं। ये स्वयं तो अदृश्य रहते हैं, किंतु अन्य सभी अपने शिकारों को देखते रहते हैं। हे मनुष्य, तुम सब इन विषधरों से सावधान रहो और इनसे अपने को सुरक्षित रखो। पद्य रूपांतरण है। ये विषकीट रात्रि में सक्रिय होते चोरों के समान, ये विषकीट रात्रि में सक्रिय होते चोरों के समान उस समय देखते ये सबको, पर स्वयं न होते दृश्यमान। इनको छिपकर होने वाले, इनके छिपकर होने वाले हमलों से मानव परेशान, ये छिपे हुए आक्रामक हैं, घातक हैं, इनसे सावधान।
ये विषकीट विषधर छिपे हुए आक्रामक हैं, घातक हैं, इनसे सावधान। इस प्रकार से ऋषि की सलाह है कि रात्रि में सक्रिय रहने वाले इन विषधरों से, जो कि चोरों की भांति लुक छिप कर आक्रमण करते हैं, अनिष्ट करते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा ये हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त किया और ऋषि के संदेश के अनुसार हमें इन हानिकारक चोरों की भांति रात्रि में आक्रमण करने वाले विषधरों से सावधान रहना चाहिए, ताकि हम इनके चंगुल में ना फंसें, इनके कारण रोग दोष आदि हानियों से पीड़ित न हो, प्रभावित न हो। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190 में से आगे बढ़कर 91वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जिसका अभी पाठ होगा वो 6वें संख्या का है, 6वां है। मंत्रदृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अपत्रणम, सूर्य और प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप। संबंधित मंत्र का शीर्षक है दिव्य उत्पत्ति होते हुए भी विषैले कीटों विषधरों का क्रूर आचरण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठते लयता सुकम। और शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचित हों। यह मंत्र बड़े पते का मंत्र है। इसमें वैज्ञानिकता भी है और सहयोग की भावना भी है। विधाता के सृष्टि में जो है वो किसी उद्देश्य के लिए है, निरर्थक नहीं है। तो इस बात के साथ जो विषधर जीव हैं उनका अनावश्यक विनाश नहीं करना चाहिए। तो यह बात इसमें बताई गई है और यह कहा गया है कि मानव में और विषधरों में एक समझदारी पूर्ण समझौता होना चाहिए। इन विषधर प्राणियों को और जंतुओं को, कीटाणुओं को, बैक्टीरियाज को सबको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि वह माने तुम सबका,
पिता जो द्युलोक पिता है, पिता माने होता है पालन करता। द्युलोक आप जानते हैं जहाँ से पृथ्वी के हेतु विविध शक्तियाँ, विविध सूक्ष्म पदार्थ क्षरित होते हैं और संचित होते हैं, और उन्हीं के आधार पर पृथ्वी के सभी प्राणियों का पोषण होता है, संवर्धन होता है। तो सबसे ऊपर वाला लोक जो महाकाश है वही द्युलोक है। तो हे विषधरो, तुम्हारा पिता द्युलोक है और वो सबका पिता है, हमारा भी पिता है, सभी प्राणियों का पिता है। तो इस प्रकार से हमारा तुम्हारा भाई वाला नाता दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी माता, हम मानव आदि प्राणियों की माता यह पृथ्वी है, और तुम्हारी भी माता पृथ्वी है, तुम भी से पृथ्वी से जन्म लिए हो। सोमा भ्राता, सोम माने चंद्रमा, सोमरस भी होता है, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। सोमा भ्राता, जो चंद्रमा है वो तुम्हारा भाई है, हमारा भी भाई है। अदिति ही स्वसा, अदिति तुम्हारी बहन है, उससे हमारा भी नाता है। तो इस प्रकार से हम तुम एक ही शक्ति से शक्ति पाए हैं, गुण या अवगुण पाए हैं, और एक ही स्थान के निवासी हैं। तो जब एक ही स्थान के निवासी हैं तो समझबूझ से रहना चाहिए। समझदारी इसी में है कि निरर्थक वैर भावना, द्वेष भावना, संघारक भावना न रखें। तो हे अदृष्टा, वे जो सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया के रूप में, वायरस के रूप में फैले हुए जीव हो, तुम इतना सब होते हुए भी अदृष्टा दिखाई नहीं पड़ते हो, बड़े सूक्ष्म हो। लेकिन विश्व दृष्टा, तुम पूरे संसार को, समस्त वस्तुओं को देखने वाले हो। यह तुम्हारी अतिरिक्त विशेषता है। तुम स्वयं अदृश्य रहकर भी सबको देखने वाले हो। तो तुमसे यह निवेदन है कि तिष्ठत यथास्थान, जहाँ विधाता ने तुम्हें रहने का संकेत किया है वहीं पर रहो, और अपनी सीमा को त्याग करके इधर उधर बिखरने और विचरण करने की चेष्टा न करो। तुम विषधर हो, हमारे पास आओगे तो संघर्ष होगा। अमूमन ये जो विषधर प्राणी हैं, चाहे सर्प आदि हों, बिच्छू आदि हों, ये सब एकांत में और अंधेरे में रहते हैं। ये इधर उधर घूमते फिरते नहीं दिखाई पड़ते हैं, और घूमते फिरते जब आ जाते हैं तो फिर संघर्ष हो जाता है और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। उनका भी विनाश होता है, अगर किसी को डस ले तो उसका भी विनाश हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि तुम अंधेरी जगहों पर और झाड़ी झंखाड़ में छिपे हुए स्थानों पर रहने वाले हो। तुम्हारा निश्चित निवास स्थान वही है, इसलिए तुम अपने निश्चित स्थान पर ही रहो। बाहर निकल करके मानव के कर्म क्षेत्र में मत आओ, और अपने निश्चित स्थान पर रहकर सुख इदयत आनंद पूर्वक विचरण करो। तुम्हें न हम सताएं न तुम हमें सताओ। देखो, इसमें बड़ी पते की बात है कि विधाता ने विषैले सर्पों, बिच्छुओं और वनस्पतियों को भी बनाया है, तमाम
विषैले जीव जंतु हैं, तो ये भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। और जैसा पहले चर्चित हुआ है कि आकाश से, अंतरिक्ष से, सूर्य से और अन्य ग्रह नक्षत्रों से भी जो तत्व क्षरित होते हैं उनमें कुछ विषैले होते हैं और कुछ अमृत वाले गुण को भरे रहते हैं, कुछ विष वाले गुण को भरे रहते हैं। तो वनस्पतियां कुछ और विषैले सर्प आदि भयंकर जो जीव जंतु होते हैं उस विष वाले अंश को सोख लेते हैं, और जो वातावरण है वो विषैला होने से बच जाता है। नहीं तो क्या परिणाम होता कि पूरे वातावरण में विष ही विष फैल जाता, तब तो फिर जीवन मुश्किल हो जाता। और देखिए कितनी सुंदर योजना है कि इन विषैले जंतुओं को एकांत में और अंधेरे में रहने की व्यवस्था की गई है प्रकृति द्वारा। जब अपने कर्म क्षेत्र को त्यागते हैं, कर्मस्थल को त्यागते हैं, तो फिर संघर्ष होता है। तो इसलिए यथावत जो निर्दिष्ट जिसके लिए है वहीं पर उसको रहना चाहिए। तो यह संदेश दिया जा रहा है, और पहले भ्रातृत्व तो स्थापित किया गया कि हम आप सब भाई हैं, एक ही पिता, एक ही आकाश, एक ही धरती पर जन्म लेने वाले हैं, इसलिए भ्रातृत्व हुआ हमारा तुम्हारा। तो हम एक दूसरे के क्षेत्र में ना प्रवेश करें और एक दूसरे को सताएं नहीं। तो संदेश दिया जाता है जल को भी कहने का मतलब, हम लोग जब किसी स्थान पर जाते हैं, मंदिर मस्जिद आदि में, तो उस स्थान में कुछ संबोधित करते हैं, वो कोई चलने फिरने वाली दिखाई वाली चीज़ नहीं होती जिसको अपनी प्रार्थना सुनाते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना सुन रहा होगा। तो वैसे ये तो जीव जंतु हैं, ये भी सुनते समझते हैं, ये भी मानवों के भावों और कुभावों को पहचान लेते हैं। और प्रायः जो ये विषैले जीव हैं, सर्प आदि, ये यूं ही आक्रमण नहीं करते हैं। पैरों के नीचे पड़ गए या जब देखे कि हमारे ऊपर संकट आ रहा है तब हमला करते हैं, यूं ही नहीं दौड़ के काटते हैं। तो प्राण बचाने का तो भाई सबको अधिकार है, मनुष्य को भी अधिकार है, जब उसके प्राणों पर संकट आए तो प्रहार कर सकता है। तो कहने की ये मतलब एक समझदारी वाला दृष्टिकोण रखना चाहिए। और विषकीटों को कहा रहा क्योंकि वो भी प्राणी हैं, वे भी समझते हैं, वे भी नेत्रों की भाषा पढ़ लेते हैं, तो इसलिए संबोधित करके कहा जा रहा है कि अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी सीमा में सब रहो। हे विषधरो, सर्पादि दृश्यमान प्राणियों और बैक्टीरिया के रूप में न दिखाई पड़ने वाले प्राणियों हो, तो सब इसी संसार की उपज, एक ही सृष्टा के बनाए हुए सब हो। तो हमारा तुम्हारा बंधुत्व है, हमारा तुम्हारा एक कार्य क्षेत्र है, उसमें ही हम रहें और अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन की चेष्टा न करें। तो हे विषकीटो, हे विषधरो, तुम्हारे पिता द्युलोक हैं, माता पृथ्वी हैं, चंद्रमा तुम्हारे भाई हैं, आदित्य तुम्हारी बहन है, और ये सब हमारे भी कुछ लगते हैं। इससे हमारा तुम्हारा भाईचारा है। तुम स्वयं अदृश्य रहते हुए किंतु सबको देखते रहते हो। अस्तु, तुम पर पीड़ा से दूर रहकर अपने निर्धारित स्थान पर विचरण करो। जो प्रकृति द्वारा तुम्हें एकांत या वह स्थान जो कि सीलन से भरा है, झाड़ी आदि हैं, उन्हीं में विचरण करो। हमारे घरों में, हमारे
कर्म क्षेत्र में मत आओ, और हम भी इस बात का ध्यान रखें, तुम्हें नाहक न परेशान करें। तो अपने अपने स्थानों पर सभी सुरक्षित रहो और स्वच्छंद विचरण करो। तो हे विष कीटों, पिता तुम्हारे अंबर अवनी माता हैं, भाई सोम अदिति भगिनी हैं, ऊंचे कुल से नाता है। तुम अदृश्य देखते सभी को, पर पीड़ाएं नहीं करो। तुम अदृश्य देखते सभी को, पर पीड़ाएं नहीं करो। दो न किसी को कष्ट, कहीं भी सुख पूर्वक रहकर विचरो। अपने निर्दिष्ट स्थान पर आप विचरण करो, रहो। तुम भी सुख से रहो, हम लोग भी सुख से रहें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रा वरुण, देवता है अप्तृण सूर्या, और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है विभिन्न वर्ग के विषधरों से सुरक्षित और शांत बने रहने की प्रार्थना। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ये अंशा ये अंग्याः सूचिका ये प्रकंकताः अदृष्टाः किं चनेह वह सर्वे साकं निजस्यत। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इसमें एक बार फिर विषधरों की कोटियां बताई गई हैं और उनसे यह प्रार्थना की गई है कि वे हमारे सबके क्षेत्र में न प्रवेश करें, हम सबको न सताएं और हम सब उन पर निरर्थक प्रहार न करें, अपने अपने क्षेत्र में विचरण करें और उनका जो क्षेत्र है निर्धारित प्रकृति द्वारा वहीं पर रहें और प्राणियों पर, मानवों पर आक्रमण करके उन्हें सताएं नहीं। तो ऐसी बात मानी जा रही है कि सुनते सब हैं, समझते सब हैं, और इसलिए उन्हें जड़ समझ करके या अचेतन समझ करके या भाषा वाला न समझ करके उनसे बिल्कुल सत्य वाला भाव ही रखना ये ठीक नहीं है। सभी समझते, सब में चेतना है। हित न हित पशु पक्षु जाना, नेत्रों की भाषा सभी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो विषधर जीव हैं वे अपने ही क्षेत्र में रहें और हम मानव के कर्म क्षेत्र में न आएं। अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें। ये अंशाह, जो विषधर, अंशाह माने पीठ के सहारे चलने वाले हैं, सरक करके चलते हैं, जैसे सांप हैं और कनखजूरा वगैरह हैं। एक सूंडी नाम का कीड़ा होता है, वो पहले था, शरीर में लग जा सरक कर वो भी चलता था तो बड़ी जोर की जलन होती थी, आदमी परेशान हो जाता था, इतनी खुजली होती थी कि शरीर लाल पड़ जाता था। तो ये सब अंशा हैं। अंशा माने
अपने पीठ के सहारे चलने वाले हैं, और ये अंग्याह जो अंग वाले हैं, यानी जैसे वे विषधर आदि, जिनके की तमाम ऐसे जानवर हैं विष वाले, विष खोपड़ा वगैरह क्या क्या कहा जाता है उनको, वो अंगों से चलते हैं। और ये सूचिका माने जो सुई की तरह चुभ जाने वाले हैं, यानी अपने डंक को सुई की तरह चुभो देने वाले हैं, जैसे बिच्छू आदि। ये प्रकंकता, ये माने जो विषधर, प्रकंकता का अर्थ हुआ कि बड़े ही विषैले हैं, जैसे कोबरा, नागसाप, जो महाविषैले हैं। किंच, और जो यह अदृष्टा, यहाँ दिखाई न पड़ने वाले हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये विषैले होते हैं, प्राण हरण कर लेते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। यह एक विचारणीय विषय है कि उस समय आज की तरह जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो भी ऋषि उनको देख लेते थे। तो ये अदृष्टा जो इतने सूक्ष्म हैं कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, वायरसेस हैं जो, वह सर्वे ऐसे तुम सब साकम निजस्यति, एक साथ ही हमसे अलग हो जाओ। साकम माने साथ ही साथ, निजस्यत हमसे दूर रहो, हमारे कर्म क्षेत्र में मत आओ, हमारे निकट मत रहो, दूर अपने निर्धारित स्थल पर रहो। तो जो जंतु पीठ के सहारे सरक कर चलने वाले सर्पादि हैं, पैरों के सहारे चलने वाले जो कनखजूरा आदि हैं, जो विषधर हैं, विष फैलाने वाले हैं, भले प्राण न ले लेकिन विष फैला सकते हैं, ऐसे कनखजूरा आदि, जो सुई के समान चुभ जाने वाले हैं, जैसे बिच्छू आदि, जो महाविषैले हैं, जैसे कोबरा, नाग आदि, अथा जो ऐसे भी विषधर हैं, शरीर के भीतर प्रवेश करके जहर फैला देने वाले हैं, जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस आदि, किंतु दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये सब जितने विषाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वे सब हमें एक साथ ही छोड़ दें। वे साकम निजस्यत, एक साथ ही हमें छोड़ दें, हमारे निकट न रहें। तो इस प्रकार से जो जंतु पीठ के सहारे सरक कर चलने वाले सर्पादि हैं, जो पैरों के सहारे चलने वाले कनखजूर आदि हैं, जो सुई के समान चुभ जाने वाले डंकधारी बिच्छू आदि हैं, जो महाविषैले हैं किंतु दिखते नहीं, विषाणु बैक्टीरिया आदि हैं, ये सभी हमसे एक साथ ही दूर हो जाएं, हमारा कर्म क्षेत्र छोड़ दें, अपने निर्धारित स्थल पर रहें। पद रूपांतरण देखें। जो विष जंतु सरक कर चलते सर्प कोट में आते हैं, जो विष जंतु सरक कर चलते सर्प कोट में आते हैं, जो पैरों के बल चलते हैं कन खजूर कहलाते हैं, जो बिच्छू, जो विषधर विषाणु जो होकर के अदृश्य जो छाए, वे हमसे दूर चले जाएं, कुछ कष्ट न हमको पहुंचाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अपुत्रणम, सूर्या। छंद है अनुष्टुप। प्रतिपाद्य है मंत्र का समस्त विस्कीटों का विनाशक सूर्य ताप। अब
संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उत्पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टः अधिष्ठान्तु सर्वांच जम्भयन्तु सर्वाश्च यातु धान्यः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में सूर्य की रोगहारी शक्ति का वर्णन है, कथन है कि इन अदृश्य अथवा छिपकर रहने वाले विष कीटों का, शत्रुओं का विनाशक, उनके विष का हरण करने में सक्षम सूर्य है। सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है और संदेश दिया गया है कि सूर्य की किरणों का सेवन अवश्य हो। और इसीलिए इस आधार पर जो वास्तु शास्त्र है उसमें कहा गया है कि वो घर जिसमें सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वो अच्छा नहीं होता है, उसमें रोग के कीट पलते हैं। इसलिए सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के ताप की और सूर्य के किरणों की उपयोगिता समझ करके जीवन बिताना चाहिए, सूर्य की किरणों में रहना चाहिए। सूर्य के प्रकाश का स्पर्श और सूर्य की किरणों का स्पर्श हमारे शरीर से होता रहे, उनकी किरणें हमारे घर में पड़ती रहें, आदि बातें संकेतित हैं। तो इस मंत्र में सूर्य देव की किरणों की महत्ता, उनके अनुदान, बिना किसी रुपए पैसे दिए हुए मिलने वाले प्रकाश और रुजहारी स्वरूप का कथन है। और ऐसा करके स्वयं को विष कीटों से, उनके विष से बचने की बात कही गई है। तो अब आगे शब्दार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। सूर्य, जो सूर्य विश्व दृष्टा, विश्व माने समस्त अथवा संसार का दृष्टा माने देखने वाला है, वो सूर्य अदृष्ट हा, अदृष्ट माने न दिखाई पड़ने वाले, ह माने हनन करने वाला है। वो जो कीट, विषाणु या वायरस नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको मार डालने वाला है, उनको नष्ट कर देने वाला है सूर्य। तो सूर्य सबको देखता है किंतु न दिखाई पड़ने वाले उन बैक्टीरियाज को, वायरसेस को नष्ट कर देता है। ऐसा है सूर्य। और इन अधिष्ठान सर्वान जम्भयन, और इन अदृष्ट समस्त विषाणुओं को, बैक्टीरियाज को जम्भयन माने हिंसित करता हुआ चलता है, विनष्ट करता हुआ चलता है। और सर्वाह च यातु धान्या, और सर्वाह माने सभी, यातु धान्या माने राक्षसियों को यह विनष्ट करता हुआ चलता है। अब यहां पर यातु धान्या कहा गया, यानी राक्षसी कहा गया है, तो इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। यातुधान अगर कह देते तो दोनों आ जाते उसमें। यातुधान कहते हैं राक्षस को और यातुधान ही कहते हैं राक्षसी को। तो यहां पर राक्षसी ही कहा गया है। सर्वाह उसका विशेषण रूप में प्रयुक्त है, सभी, यह भी स्त्रीलिंग ही है। सर्वाह यातुधान्या, सभी राक्षसियों को। तो प्रसंगानुकूल राक्षसियां कौन होगी? जो मादा कीट होंगे वो
राक्षसियाँ हैं, तो यहाँ पर थोड़ा यूँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे मच्छर हैं, ये भी विषैले जीव हैं, काट लेते हैं और अच्छा रोग भी फैलाते हैं, तमाम डेंगू वगैरह, मलेरिया, फाइलेरिया इन्हीं से फैलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो पुरुष वर्ग है, यानी जो मच्छर है, वह राक्षसी प्रवृत्ति वाला नहीं होता। जो मच्छरियाँ हैं, माने जो मादा मच्छर है, वही दंशन करके रोगों के कीट को शरीर में प्रवेश कराते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है कि अगर वे मानव शरीर का रक्त न पावें तो उनमें गर्भधान प्रक्रिया नहीं चल सकती है, इसलिए उनको मानव रक्त को लेना पड़ता है। तो ये जो काटने वाले हैं, डसने वाले हैं, उनमें मच्छर जो नर हैं वे नहीं रहते, बल्कि मादा मच्छर रहती है और वही राक्षसी तुल्य कष्ट देती है, वही तरह तरह के रोग फैलाती है। डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ये सब मच्छरों के काटने से होता है। तो मच्छरों में जो मादा मच्छर होती है वही इन कीटाणुओं को मनुष्यों में इंजेक्ट करती है, काटती है और फिर वो अपना जो विष है वो थूक देती है शरीर में, और ऐसे नस नालियों पर बैठती है कि जैसे उनको बड़ा पहचान हो, मोटी नस है, वहीं पर बैठेंगे और इंजेक्ट कर देंगी, और जो विषाणु है, बैक्टीरिया हैं, वे प्रवेश हो जाएंगे शरीर में। मनुष्य जो है वो भयंकर रूप से रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ जात धान्या कहा गया है। समझ पड़ता है कि यह मादा मच्छरों को ही दृष्टि में रख करके कही गई बात है। तो सूर्य जो है वो इन विष जंतुओं को नष्ट करता है और सभी राक्षसियों को, उनके द्वारा फैलाए गए विष को भी नष्ट करने में सहायक होता है। अगर सूर्य की किरणें पड़ती रहें तो मच्छर नहीं पलने पाएंगे या बहुत अल्प मात्रा में रहेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों की महत्ता और सूर्योदय काल में बिखरने वाली आरोग्य शक्ति की ओर भी संकेत किया गया है। ऐसा सूर्य पुरस्तात् उतयेति, पूर्व दिशा में, सबसे पहली दिशा पूर्व दिशा होती नहीं, तो पुरस्तात् उतयेति, पूर्व दिशा में ही उदित हो रहा है। तो वो सूर्य जो कि सबको देखता है और अदृश्य सूक्ष्म विषाणुओं का, बैक्टीरियाज का हनन करने वाला है, ऐसा सूर्य सभी अदृश्य विष जंतुओं को नष्ट करता हुआ, सभी यातुधान्य राक्षसी प्रवृत्ति वाले मादा मच्छरों को मारता हुआ पूर्व दिशा में उदित हो रहा है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर प्रणाम करो और उसकी किरणों का सेवन करो। तो सर्वद्रष्टा सूर्य, न दिखाई पड़ने वाली सभी प्राणियों को, विषाणुओं को, बैक्टीरियाज को देखता है और सभी राक्षसी प्रवृत्तिधारी प्राणियों को मारता हुआ यह जीवनदायी सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो रहा है। उसको नमन करो और उसकी कृपापूर्ण किरणों को, रश्मियों को ग्रहण करो। इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ
आज का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जो अदृश्य विषय जंतु स्वयं छिप अन्यों को देखा करते, जो सूर्य सर्वद्रष्टा अदृश्य विष कीटों को देखा करते, अदृष्ट विषैले कीटों के प्राणों को वे रवि हैं हरते। सभी आसुरी प्राकृतिक कीटों के वे प्राण हरण करते, रुजहारी रवि प्राची में होकर उदित कष्ट हैं हरते। ओ